स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। पिछली क्लासेज में हमने यूनिट सेल की जो डेफिनेशन थी उसको हमने डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम देखते हैं कि यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, यूनिट सेल बेसिकली कितने टाइप की है, 4 टाइप की यहाँ पे दिखा रखी है। एक दो टाइप और हो सकते हैं बट उनसे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि वो हमारे ज़्यादा काम में नहीं आती। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहले है वो है सिंपल क्यूबिक, और इसको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये एक बेसिक यूनिट सेल है जिस यूनिट सेल का रिफ्लेक्शन आपको बाकी सारी जितनी यूनिट सेल हैं उनमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, मैं आपके सामने यहाँ पे एक क्यूब का डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, सॉरी, ये एक क्यूब मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो इसके सभी कॉर्नर्स के ऊपर एक एक एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस या पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। लेकिन कहाँ पे होते हैं, सिर्फ कॉर्नर के ऊपर ही एटम सिचुएटेड होता है, एट द कॉर्नर, एट द ऑल कॉर्नर्स। तो उसको हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम बोल देते हैं BCC। अब देखिए, बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ कि बॉडी के सेंटर के ऊपर भी एटम प्रेजेंट होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखिए, सबसे पहले मैंने किसका डायग्राम बना दिया यहाँ पे, सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल का। मैंने आपको कहा था कि ये डायग्राम सभी के अंदर कॉमन होगा। जो यूनिट सेल होती है वो सभी में रिफ्लेक्ट होती है। जो डिफरेंस है बॉडी सेंटर्ड में, ये क्या होगा, यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम, पार्टिकल और मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वो क्या, कहाँ पे होंगे, एट द कॉर्नर्स प्लस एट द बॉडी सेंटर, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है सिंपल क्यूबिक में और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। इसको हम SCC भी बोल देते हैं कई बार, सिंपल क्यूबिक सेल, SCC, ठीक है। अब नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए फिर से मैंने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, वो सॉरी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना दी यहाँ पे भी वैसी बनाई थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी उसी तरीके से बना रखी है मैंने। ये मैं एटम यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखिए, फेस सेंटर्ड का मतलब फेस के केंद्र के ऊपर भी एक एटम प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे कितने फेस दिख रहे हैं आपको, 6 फेस दिख रहे हैं। तो सबके सेंटर के ऊपर एक एक एटम दिखा देते हैं, वो हो जाएगा हमारा फेस सेंटर। तो देखिए, एक फेस ये दिखा दिया, एक फेस ये वाला है तो ये दिखा दिया मैंने यहाँ पे, एक ये नीचे है तो एक यहाँ पे दिखा दिया, एक मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब 2 फेस और बच गए। जो एक फेस है वो टुवार्ड्स द व्यूअर है और एक अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो इसको पीछे वाले को मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से, और जो सामने वाला है उसको दिखा देता हूँ मैं इस तरीके से। और हमें थोड़ा सा समझ में आए ढंग से कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या, आपको यूँ लगेगा कि हाँ वो एक पार्टिकल पीछे की तरफ है। थोड़ी सी लाइन हमारी सीधी बनी नहीं, फिर भी देखिए आप, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से फेस के ऊपर सेंटर्ड है एक एटम। ये हो गया हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें जो पार्टिकल होंगे उसके बारे में हम क्या लिखेंगे, एट द
कॉर्नर प्लस एट द फेस सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बाद में हम इसी के आधार पे जो एटम का जो कंट्रीब्यूशन है उसको समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में इस SCC, BCC और FCC, ECC ये होती क्या चीज़ है। जब तक यही पता नहीं होगा तो हम एटम का कंट्रीब्यूशन जो टोटल आ रहा है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो अब एक हमारा लास्ट बच गया एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये अब इजी है, इसमें ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल सेम ही हैं, सिर्फ फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे तो सभी फेसेस, FCC में सभी फेसेस के ऊपर क्या है, पार्टिकल, बट एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, अल्टरनेट फेसेस के ऊपर क्या होंगे, पार्टिकल स्थित होंगे। तो देखिए उसको, ये देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार आपको, ताकि दिक्कत नहीं आए समझने में। ये देखिए, अब देखिए कॉर्नर के ऊपर तो पार्टिकल हैं ही, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की इमेज रिफ्लेक्ट होगी। तो ये काम तो सबसे पहले हमें कर लेना है, तो ये मैंने काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अल्टरनेट फेसेस के ऊपर पार्टिकल दिखाने हैं। तो देखो यहाँ पे दिखा दिया, ये रहा। इसके बाद में सेकंड वाले को छोड़ दिया, यहाँ दिखा दिया, फिर इसको छोड़ दिया और यहाँ पे आ गया। तो देखिए अल्टरनेट फेसेस के ऊपर पार्टिकल आए कि नहीं आए, ये देखिए, ये यहाँ पे ये रहा, ये लो। तो ये हो गया हमारा एंड सेंटर्ड। तो इसके लिए हम लिखेंगे एट द कॉर्नर प्लस एट द अल्टरनेट फेस। कई बार कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि अपोजिट फेस के ऊपर एटम होता है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं याद रखना है कि अपोजिट पे होता है। उसमें हमें सिर्फ एक ही बेसिक चीज़ याद रखनी है, अल्टरनेट फेस के ऊपर पार्टिकल स्थित होते हैं। फिर वो चाहे किधर से भी काउंट करो, आप इधर से यूं काउंट करो या फिर उधर से ऊपर से काउंट करो, तो भी वही बात आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई हमारी यूनिट सेल के बारे में। अब जो मेन चीज़ है वो है कंट्रीब्यूशन, कि किस पार्टिकल का कहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक बार उसको और हम देख लेते हैं। तो देखिए इसी क्लास में देखिए, अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एनी क्यूब कंटेन एक क्यूब क्या क्या रखता है, उसको देखिए पहले, तो तभी हम कंट्रीब्यूशन को समझ पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है समझना। क्यूब सब जानते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमेशा दिमाग में आप अपने कमरे को रखिए। हमारा जो रूम होता है वो रूम क्या होता है, क्यूब की तरह होता है। बस उस क्यूब को दिमाग में रखो और क्वेश्चन सोल्व करते जाओ, सारी चीज़ें अपने आप ही सोल्व हो जाएंगी। अब देखिए एनी क्यूब कंटेन, पहला देखिए इसमें कितने कॉर्नर रखता है, कॉर्नर कितने आएंगे, 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप अपने रूम के को देखिए, 8 कॉर्नर आपको दिखते नहीं दिखते, तो कॉर्नर कितने हो गए, 8। और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1/8 कंट्रीब्यूशन, 1/8 कंट्रीब्यूशन। मतलब ये जो एक पार्टिकल है, इस एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। इसका भी 1/8, इसका भी कितना हो जाएगा 1/8, और इसका भी कितना है 1/8, ये भी 1/8, ये 1/8। मतलब 1/8वां हिस्सा कंट्रीब्यूट हो रहा है एक क्यूब में। अब ये 1/8 क्यों आ रहा है,
क्योंकि जो बाकी के और भी तो क्यूब लगे हुए हैं ना इसके बराबर में ऊपर, क्योंकि हमने क्या कहा था क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस में कि खूब सारी यूनिट सेल आपस में मिलके एक क्रिस्टल का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी क्यूब आपस में जुड़ी हैं। तो एक क्यूब के हिस्से में कितना पार्ट आ रहा है, 1/8 पार्ट ही आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है 1/8 पार्टिकल। अब आप देखिए 8 कॉर्नर हैं और 1/8 ही क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल पार्टिकल की संख्या कितनी हो गई, 1/8 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि कितने कॉर्नर होते हैं, कितने फेस होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो पहली चीज़ कॉर्नर के बारे में क्लियर हो गई हमारी। दूसरी देखिए फेसेस कितने होते हैं। फेसेस कितने होते हैं, सिंपल है, दिमाग में डायरेक्ट याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो रूम को देख के आप अपना काउंट कर सकते हैं, बाद में अपने आप आपको याद हो जाए। देखो फेस कितना है, एक फेस तो ये रहा, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, एक ये रहा, एक पीछे की तरफ और एक फ्रंट की तरफ। तो ये क्या हो गए हमारे फेस, और ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/2 कंट्रीब्यूशन, 1/2 कंट्रीब्यूशन। देखिए आपको डायग्राम से थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। जैसे मैं एक फेस को ले लेता हूँ, ये वाला फेस ले लिया मैंने। यहाँ पे एक आप एक बॉल को अज्यूम करो, ठीक है। तो ये बॉल को अगर मैं बीच में से काटूंगा तो आधी ऊपर चली जाएगी, आधी नीचे चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 50% ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है इसका एक क्यूब के साथ में, 50%। बाकी ऊपर वाले क्यूब के साथ चला गया और ये इस क्यूब के साथ में आ गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2 कंट्रीब्यूशन। तो फेस पे कितना होता है, 50% कंट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए तीसरा क्या है, एजेज। एजेज कितने होते हैं, एजेज होते हैं 12। और जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/4। तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1/4 कंट्रीब्यूशन। ईच पार्टिकल है ये कंट्रीब्यूशन, ईच पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देख, एज कौन सा है, देखो ये है एज, किनारा। इसका कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये है किनारा। यहाँ पे पार्टिकल हो सकते हैं हमारे, ये देखो किनारे के ऊपर भी। तो किनारे पे जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है 1/4 कंट्रीब्यूशन, ये देखिए, ठीक है। ये रहा, ये रहे किनारे, ये रहा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, को एजेज, ये रहा, ठीक है। ये तो कितने एजेज हो गए हमारे पास, 12 एजेज हो गए। कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है हमारे पास में इसका, 1/4 या 20% कंट्रीब्यूशन हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ क्या है हमारे पास में, बॉडी सेंटर। और ये हमेशा कितना होता है, एक ही होता है। किसी भी क्यूब में एक ही बॉडी सेंटर होता है। और जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होगा, 100% कंट्रीब्यूशन, 100% कंट्रीब्यूशन। एक ये बॉडी सेंटर ही है जो एक क्यूब का खुद का ही होता है। जैसे ये रहा बॉडी सेंटर बीच में, और ये पूरा का पूरा एक क्यूब के साथ ही सम्मिलित है, इसका किसी दूसरे क्यूब के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो बॉडी सेंटर हमेशा एक होगा और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100% होगा। अब जो फोर्थ, ये वाला तो क्लियर हो गया बॉडी सेंटर्ड। अब जो फिफ्थ वाली जो चीज़ है वो है बॉडी डायगोनल। तो मैं इसी बोर्ड के ऊपर आपको ये बता देता हूँ, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं। हालांकि आपके इस वाले चैप्टर में इसकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी पता होना बहुत ज़रूरी है बॉडी डायगोनल कितना होता है। ये बॉडी डायगोनल 4 होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो 4 कौन कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा इसका हमें कलर देखना है, ये वाला ले लेते हैं। देखिए पहला बॉडी डायगोनल, ये फर्स्ट, देखिए कहाँ से कहाँ आ रहा है, इस कॉर्नर से इस अपोजिट कॉर्नर के ऊपर।
दूसरा जो बॉडी डायगोनल होगा वो कौन सा होगा, इस वाले कॉर्नर से इस वाले पे, और ये बीच में से ही निकलेगा। बॉडी जो सेंटर है उस बॉडी सेंटर से निकलेगा। अब तीसरा जो बॉडी डायगोनल है वो कौन सा होगा, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये हो गया हमारा, ये देखिए अपोजिट कॉर्नर पे आ रहा है। और एक जो बॉडी डायगोनल है उसको बनाना थोड़ा सा टिपिकल होगा। टिपिकल इसलिए क्योंकि 3D के अंदर ये लाइन ओवरलैप करेगी, लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं, इसका कलर ले लेता हूँ मैं, चलो ये रेड ले लेता हूँ। ये देखिए इसको और इस पार्टिकल को मैं आपस में क्या करूँगा, जॉइंट करूँगा, तो ये लाइन के ऊपर से ओवरलैप होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देखना, ये देखिए ये इस तरीके से, ठीक है। अब जब आप इस क्यूब को 3D में घुमाओगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास में कितने बॉडी डायगोनल हो गए, 4। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये रेड वाला। तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं किसी भी क्यूब में। और एक चीज़ और याद रखना कि ईच फेस कंटेन 2 फेस डायगोनल। जैसे एक फेस है ये वाला, इस नीचे वाले फेस को मैं कंसीडर कर रहा हूँ समझाने के लिए, इस पे फोकस करना। एक फेस डायगोनल ये और एक फेस डायगोनल ये, तो एक फेस के ऊपर 2 फेस डायगोनल होते हैं और एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए कैलकुलेशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कैलकुलेशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब आपके लिए ये कैलकुलेशन करना बच्चों का खेल हो जाएगा, आप फटाफट कर लोगे आराम से। जब पहले लिखूँगा सिंपल क्यूबिक, फटाफट बता देता हूँ, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में कितने एटम थे, सभी कॉर्नर के ऊपर थे, टोटल कॉर्नर कितने थे, 8। कंट्रीब्यूशन कितना है पर एटम का, 1/8। तो कितना आ रहा है, 1 एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। अरे भैया यही तो है, ये देखिए हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम आ गया, ठीक है। और प्रत्येक का 1/8 कंट्रीब्यूशन, तो 8 × 1/8, तो 1 एटम पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूट होगा किसमें, सिंपल क्यूबिक में या SCC, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है वो क्या था हमारा, BCC। BCC में क्या है, एक बॉडी के सेंटर के ऊपर भी एक एटम आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, बॉडी के सेंटर पे। तो यहाँ तक की जो कैलकुलेशन है वो तो सेम रहेगी, 8 × 1/8, ठीक है। साथ में क्या है, एक बॉडी के सेंटर पे तो एक और लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो कितना आ गया, 2 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा देखो FCC। FCC में क्या होगा, फेस के सेंटर पे भी आ जाएगा। तो ये जो BCC, ये सॉरी SCC वाली जो कैलकुलेशन है ये तो सब में आ जाएगी। तो इसमें कर दूंगा मैं 8 × 1/8 प्लस, अब फेस के ऊपर और आ रहा है एटम। तो जब फेस के ऊपर आ रहा है तो आपको पता है कि फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। ये कॉर्नर का था वो तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, 8 × 1/8। अब फेस के सेंटर पे भी एटम आ रहा है तो उसको और लिख लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा पीछे वाले पे, और ये फ्रंट वाले पे। तो कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, तो 6 लिख लो। इनटू कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 लिख लो। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 और ये आ गया आपका 3। तो 1 + 3 = 4 एटम पर यूनिट सेल। ये लो, बिल्कुल ईजी है। और अब जो है हमारा फोर्थ वाला वो है ECC। ECC और FCC तो दोनों एक ही हैं,
बस अल्टरनेट फेसेस के ऊपर रखना है। फेस की जो संख्या है वो चेंज हो जाएगी, तो पहले तो मैं 8 इंटू 1/8 ही रखूँगा क्योंकि कॉर्नर पे तो है ही। प्लस फेस कितने हैं, 2 ही फेस बचे क्योंकि 2 तो हट गए थे अल्टरनेट के कारण, तो ये कट गया, तो कितना एटम आ गया, 2 एटम पर यूनिट सेल। ये लो, ये हो गई हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट। बाकी और भी होती हैं जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, हमें उनको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करना क्योंकि वो अपने सिलेबस में हैं भी नहीं। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे जैसे इंटरफेशियल एंगल क्या होता है, आपके जो क्रिस्टल लैटिस हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।